हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर भोजमल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने किडनी के एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन बेसिकली बेसिक यूनिट है किडनी का, और एक किडनी की अगर हम बात करें तो 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक किडनी में। इसका मेजर काम है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अगर हम नेफ्रॉन की या स्ट्रक्चर की बात करें that are very important to understand how it will work, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये फंक्शन कैसे करता है। तो नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो किडनी के अंदर दो टाइप्स के नेफ्रॉन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लूप ऑफ हेनली। एक वो नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हेनली लार्जर है, उसे हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जिसकी लेंथ आप देखें, या ये कार्टिकल रीजन है किडनी का और ये मेडुला रीजन है। तो ये स्टार्ट होता है कॉर्टिकल रीजन से और इसकी जो लूप ऑफ हेनली की लेंथ है वो मेडुला के अंदर तक पहुंचती है। तो इसकी लेंथ जो है लूप ऑफ हेनली की लार्जर होती है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जो दूसरा टाइप है नेफ्रॉन का, उसे कहा जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इसे कार्टिकल नेफ्रॉन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके लूप ऑफ हेनली की लेंथ शॉर्ट होती है। आप यहां देखें कि ये सिर्फ कॉर्टिकल रीजन में ही इसकी जो है लेंथ आती है, नीचे मेडुला की तरफ मूव नहीं करती, कि इसकी जो लूप ऑफ हेनली की जो लेंथ है वो शॉर्ट होती है। तो इस तरीके से किडनी के अंदर दो टाइप्स के नेफ्रॉन होते हैं, एक जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, दूसरा होता कार्टिकल नेफ्रॉन। अगर हम एक टिपिकल नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की बात करें तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर यहां से स्टार्ट होती है। फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड बाउमेन कैप्सूल। ये फर्स्ट पार्ट नेफ्रॉन का है। बाउमेन कैप्सूल के अंदर आप यहां देख रहे हैं एक क्लस्टर ऑफ ब्लड्स कैपिलरीज दैट आर कॉल्ड ग्लोमेरुलस। तो ये फर्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का। उसके बाद ये ट्यूब स्टार्ट होता है। इस ट्यूब को कहा जाता है रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल आगे जाके तीन डिस्टिंक्ट इसके रीजन बनते हैं। इसका फर्स्ट रीजन जो है उसे कहा जाता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। ये बाउमेन कैप्सूल से लेके यहां आप एक जो डॉट नजर आ रहा है, ये जो है क्वाइल रीजन है, इसे कहा जाएगा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल का मकसद है नियर टू बाउमेन कैप्सूल। किसी भी स्ट्रक्चर के करीब जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम बायोलॉजी में बोलते हैं प्रोक्सिमल। ये फर्स्ट पार्ट है रेनल ट्यूब्यूल का। उसके बाद दूसरा रीजन स्टार्ट होता है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्वाइल्ड है। उसके बाद ये सीधी लाइन जा रही है ट्यूब्यूल की, नीचे जाके फिर यू शेप बना के ऊपर आ रही है। ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाएगा लूप ऑफ हेनली। ये दूसरा इसका जो है पार्ट है इसका रेनल ट्यूब्यूल का। ये जो नीचे जो ट्यूब्यूल जा रहा है, जो नीचे की तरफ जा रहा है, उसे हम कहेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। फिर ये यू शेप बना के ऊपर की तरफ जाएगा तो इसे हम कहेंगे एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। तो ये दूसरा रीजन है, इसे हम कॉमन कहेंगे लूप ऑफ हेनली, जिसमें दो ट्यूब्यूल है, एक नीचे की तरफ जा रहा है जिसे हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली बोलेंगे, फिर यू शेप बना के ऊपर जा रहा है, इसे हम कहेंगे एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। उसके बाद यहां तक आप देख रहे हैं ये सीधी लाइन है, ये लूप ऑफ हेनली का पार्ट है। उसके बाद दोबारा ये ट्यूब्यूल क्वाइल होता है, इसे हम बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। डिस्टल मींस अवे टू दी बाउमेन कैप्सूल। सेंटर जो भी पार्ट होता है उससे अवे होता है तो उसे हम डिस्टल बोलते हैं। ये भी क्वाइल होता है। उसके बाद ये जाके कलेक्टिंग डक्ट से अटैच हो जाता है। इस तरीके से दूसरे भी नेफ्रॉन है। आप यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनाई हुई है, इसके भी जो डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल दूसरे जो है उसके भी कलेक्टिंग डक्ट में आते हैं। तो यूरिन कहां से बनता है? यूरिन स्टार्ट होता है यहां से बाउमेन कैप्सूल में। जब ब्लड यहां आता है तो ब्लड के अंदर यहां प्रेशर डेवलप होता है और यहां फिल्ट्रेशन होती है
पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, फिर इसमें कुछ यूजफुल मटेरियल्स भी आ जाते हैं जो रीअब्जॉर्ब होते हैं, बाकी जो वेस्ट मटेरियल और वाटर वगैरह आगे जाके यूरिन बनता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट से ये आगे थ्रू यूरिटर, ब्लैडर और यूरिथ्रा से पास आउट हो जाता है। तो इस तरीके से यूरिन का एक प्रोसीजर है, इस तरीके से बन के बाहर जाता है। ये तो हमने बात की नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल की। अब नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल के साथ ब्लड वेसल्स भी अटैच होती है। अब आप यहाँ पे ब्लड वेसल्स के बारे में थोड़ा सा समझ लें। ब्लड वेसल्स स्टार्ट होती है रेनल आर्टरी से। रेनल आर्टरी मैंने पहले भी आपको बताया है कि वो आर्टरी जो किडनी की तरफ ब्लड लेके जाए। रेनल आर्टरी आगे जाके इससे डिफरेंट आर्ट्रियोल्स निकलेंगे। उसका मैंने यहाँ पे एक आर्ट्रियोल लिया है जो एक नेफ्रॉन के अंदर जा रहा है। ये ब्लड जो है एफरेंट आर्ट्रियोल जो है ये नेफ्रॉन के अंदर बाउवेन कैप्सूल के अंदर एंटर होगा। जब एफरेंट आर्ट्रियोल इसके अंदर एंटर होगा तो इससे डिफरेंट ब्रांचेस बनेगी और ये एक क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज बन जाएगी जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। जब ये क्लस्टर बन के यहाँ पे फिर बाहर निकलेगी तो ये दोबारा एक ही ट्यूब बन जाएगा जिसे हम बोलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल। फिर ये एक दोबारा आर्ट्रियोल बन जाएगा। यहां से एक आर्ट्रियोल है, फिर इसके साथ ब्रांचेस निकलेगी, फिर दोबारा वो आपस में एक मिलके दोबारा एक आर्ट्रियोल बनेगा और उसे हम कहेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल। अब वो आर्ट्रियोल जो बाउवेन कैप्सूल के अंदर ब्लड लेके जा रहा है उसे हम बोलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल्स, ए से लिखा हुआ है। और फिर बाउवेन कैप्सूल से बाहर जब ये ब्लड लेके जा रहा है इसे हम बोलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल्स। तो ये आप याद करें, ये ए से लिखा हुआ है एफरेंट और ये ई से लिखा हुआ है। जब एफरेंट आर्ट्रियोल बाउवेन कैप्सूल से बाहर निकलेगा तो फिर यहां से दोबारा जब एफरेंट आर्ट्रियोल यहां से निकलेगी तो फर्दर इससे कैपिलरीज निकलेगी और ये पूरा रेनल ट्यूब्यूल इसके साथ ये इसकी अटैचमेंट हो जाएगी, इसको जकड़ लेगी। अब वो कैपिलरीज जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द होगी या डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द कैपिलरीज होगी तो उस कैपिलरीज को हम कहेंगे पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरी मींस अराउंड, ट्यूबुलस में ट्यूब्यूल के अराउंड जो कैपिलरीज है उसे हम बोलेंगे पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। और दूसरी जो है लूप ऑफ हेनली के इर्द गिर्द होगी, इसके साथ जकड़ी होगी, उसे हम कहेंगे वासा रेक्टा। अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि ये कैपिलरीज इसकी तरफ क्यों जाती है। तो यह कैपिलरी का काम क्या है? एक तो जो रेनल ट्यूब्यूल है इनको ऑक्सीजन चाहिए, ये ऑक्सीजन इनको प्रोवाइड करती है और वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो वापस लेके आती है। दूसरा, जब यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है तो इसेंशियल कंपाउंड भी इस फिल्ट्रेट के अंदर चले जाते हैं जो दोबारा ब्लड के अंदर आना बहुत ही जरूरी है। तो वो यहां से जो इसेंशियल कंपाउंड्स हैं दोबारा रीअब्जॉर्ब होके ब्लड के अंदर चली जाती है। इस तरीके से ये वापस यहां से चली जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कैपिलरीज बनेगी, फिर दोबारा ये बन जाएगी एक वेन की सूरत में। अब यहाँ पे मैंने जो है ब्लू कलर का यहाँ पे लाइन बनाई हुई है। इट शोज दैट यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, मींस अब ये किडनी से बाहर जा रहा है तो अब इसे हम कहेंगे वेन, क्योंकि ये ब्लड लेके जा रहा है तो इसे वेन कहेंगे। फिर ये आपस में मिलके जो है वेन बनाएगी, रेनल वेन, और ये किडनी से बाहर लेके जाएगी। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर आपस में एसोसिएट है। ट्यूब्यूल जो मेन स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया नेफ्रॉन का, और इसके साथ ये पूरा डिस्कस मैंने किया वेसल्स का, तो किस तरीके से ब्लड इसके साथ एसोसिएट है। अब हम बात करेंगे ये जो मेजर पार्ट है यहाँ पे बाउवेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नेफ्रॉन का। इसको मैंने, अब हम इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ये स्ट्रक्चर कहलाती है रेनल कॉर्पस्कल्स और मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक होता है बाउवेन कैप्सूल, दूसरा होता है
ग्लोमेरुलस। ये आपस में दोनों स्ट्रक्चर मिलके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कहते हैं रेनल कार्पसल्स या मेलपेगियन ट्यूब्यूल्स। अब हम ग्लोमेरुलस की बात करें तो ये बनता है एफरेंट आर्टियोल। ये एफरेंट यहां जा रहा है, आगे जाके इससे कैपिलरीज बनेगी, इसे हम कहेंगे ग्लोमेरुलस। बाद में ये दोबारा एक आर्टियोल होके यहां से बाहर जा रही है। अब यहां से जब ब्लड बाउमेन कैप्सूल से होके बाहर जाएगा तो यहां से ब्लड से फिल्ट्रेशन होगी, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इस ल्यूमेन में चला जाएगा, बाउमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में चला जाएगा। वो किस तरीके से जाएगा, यहाँ पे दो रीजन है। एक है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से एफरेंट की डायामीटर ज्यादा है और कैपिलरीज की डायामीटर जो है शार्ट है, तो इसके हिसाब से जैसे ये मूव करेगा तो यहाँ से प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर से वेस्ट प्रोडक्ट इस ल्यूमेन के अंदर चला जाएगा। दूसरा रीजन क्या है, ये जो ब्लड कैपिलरीज है, मैंने यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज बनाई है और ये ल्यूमेन मैंने यहाँ बनाया है ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। जब ब्लड यहाँ से गुजरेगा तो ये ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स के दरमियान भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसकी अगर हम साइज की बात करें तो 7 माइक्रोमीटर जो है उसकी डायामीटर है। तो वहां से वेस्ट प्रोडक्ट है इस फिल्ट्रेट में चले आएंगे और ये सेल है पोडोसाइट सेल्स। यहाँ भी सिल्क लाइक ओपनिंग्स होती है जिससे वेस्ट प्रोडक्ट जो है इस ल्यूमेन के अंदर, ये ल्यूमेन है, ये सेम चीज है, जो बाउमेन कैप्सूल का ल्यूमेन है ये मैंने वो बनाया है। तो वेस्ट प्रोडक्ट यहां से यहां चला जाएगा। अब यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट स्ट्रक्चर। ये ब्लड कैपिलरीज और बाउमेन कैप्सूल का जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, इसके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसका काम क्या है, ये जो है वेस्ट प्रोडक्ट को वहां से जाने देती है, बाकी यूजफुल जैसे ब्लड सेल्स हैं, लार्ज प्रोटीन्स हैं, ये ब्लड के अंदर यहाँ पे इसको रोक देती है। तो इसका बड़ा रोल है फिल्ट्रेशन में। तो ये स्ट्रक्चर हमने बात की रेनल कॉर्पसल्स या मेलपेगियन ट्यूब्यूल। डियर स्टूडेंट्स, हमने नेफ्रॉन के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया, उसके स्ट्रक्चर, उसके डिफरेंट पार्ट्स और उससे रिलेटेड ये जो ब्लड वेसल्स है ये हमने कंप्लीट डिस्कस किया। अगर आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेफ्रॉन का फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, वो आपको और भी इजी समझ में आ जाएगा। आई होप आपने ये वीडियो देख के एंजॉय किया होगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझे क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।